बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। इमरान खान जेल बैठा इमरान खान उसने शरीफ ख़ानदान मुस्लिम लीग नून का गरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया है। इनकी गर्दन में से सरिया उसने रहा सा सरिया भी निकाल दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा सरिया तो निकल गया था 18 सितंबर के खिताब के बाद, जो मियां नवाज शरीफ ने लंदन बैठ कर खिताब किया था, उसके बाद सरिया निकल गया था। और उसके बाद उन्होंने कई माफ़ियाँ मांगी और मीनार पाकिस्तान पर भी आकर उन्होंने यही पैगाम दिया कि देखें, मैं वो बातें नहीं कर रहा जो मैं करता होता था, मैं आदतें मेरी बदल गई हैं, मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूँ जो बड़ी बड़ी भड़कें मारता था, जो गीदड़ भपकियाँ थी वो नहीं हैं, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा बन के रहूँगा। और जैसे शहबाज शरीफ थे, अब मैं शहबाज शरीफ से भी आगे निकल जाऊँगा। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। अब रही सी कसर भी निकल गई है। ये बड़ी बड़ी भड़कें मारते थे, बड़ी बड़ी दावे करते थे, ये कहते थे हम इतने पॉपुलर हैं, हम इतने ज़्यादा इस वक्त मकबूलियत हमारी है, इस वक्त आवाम इतनी ज़्यादा हमारे साथ है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पहला इनको सेटबैक हुआ जब MQM को उन्होंने साथ मिलाया, लेकिन MQM तो आके और मियां नवाज शरीफ की बारगाह में पेश हुई, आके मियां नवाज शरीफ की गोद में वो बैठे, आके मियां नवाज शरीफ के सामने उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने आके सर झुकाया और उन्होंने कहा जी हमारे माई बाप आप हैं, हमारा सब कुछ आप हैं, आपके हम खादिम, हम आपके नौकर, आप हुक्म करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ को चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं जिनको कहा गया है कि आप नून लीग के साथ जाएं, वो कह रहे हैं हमें इतनी, या जिन उम्मीदवारों को कहा गया वो कह रहे हैं हमें इतनी तो इज़्ज़त दे दो यार कि मियां नवाज शरीफ हमारे पास चल के आए, बजाय इसके कि हम चल के जाएं। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारे 13 की 13 जमातें एक प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेंगी, इसके अलावा इनके पास चारा नहीं है, क्योंकि ये 13 पहले इकट्ठी लड़ी हैं, तो 13 को इमरान खान ने, एक अकेले इमरान खान ने इनको मार दी है। तो अब भी अगर इमरान खान का इनको मुकाबला करना है तो ये 13 की 13 जमातें एक साथ जाएंगी और इस्तेकाम पाकिस्तान भी इनके साथ होगी, परवेज़ खट्टर की पार्टी भी इनके साथ होगी। 15 जमातें, पहले 13 थी, अब 15 जमातें जो हैं वो मिलकर लड़ेंगी, तो इमरान खान को गिराने की कोशिश करेंगी। होगा उसमें भी कुछ नहीं, लेकिन एक कोशिश ज़रूर है। अब आज जो है वो डान में जो जुल्कुरनैन ताहिर साहब की खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको, अच्छा अभी ये बिल्कुल क्रेडिबल रिपोर्टर हैं जुल्कुरनैन ताहिर साहब, अच्छी इनकी खबरें होती हैं, इनकी खबरों पे पहले भी मैं वीडियो कर चुका हूँ। लेकिन मसला ये है कि अभी तक नून लीग कोशिश कर रही है कि जी हमें इतना बेइज्जत ना करें कि हमें जो है वो नवाज शरीफ चल के जाए हर एक के पास, मेहरबानी करें, चलें 2-3 जगहों पे तो चला जाए, हर जगह पे मुमकिन नहीं है, और मेहरबानी करें थोड़ी सी। इस बात पे मामला चल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़िल्लत इनके मुकद्दर में है, क्योंकि जिस तरह से ये पाकिस्तान आए हैं, लाए गए हैं, जिस तरह से इनको आगे लाया जा रहा है, जिस तरह से आगे आएंगे, उसके लिए मसला इनका ये है कि इनको तमाम जमातों को मिल के इलेक्शन लड़ने हैं। वो अकेले वाली सारी बातें ख़त्म हो गई, अकेला इलेक्शन लड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मरीम नवाज साहब कहते थे इमरान खान के लोगों को हेलमेट पहन के अवाम में जाना पड़ेगा, अब खुद जो है वो निकलते नहीं है अवाम में अभी तक इनकी। यानी देखें, PTI का तो मसला ये है ना कि उसका झंडा नहीं लेकर निकल सकते, उनका नाम लेकर नहीं निकल सकते, वो वर्कर कन्वेंशन नहीं कर सकते, वो कार्नर मीटिंग नहीं कर सकते, इमरान खान का नाम नहीं चल सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, वो कुरान खानी के लिए नहीं निकल सकते, वो मतलब जनाजों में जाते हैं, वहाँ से पकड़े जाते हैं। तो इनके साथ तो पूरा निज़ाम इनके साथ है, लेकिन अभी तक एक जगह पे भी इनकी जो है वो इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं हो सकी। अब आ जाएँ जुल्कुरनैन ताहिर साहब की रिपोर्ट। वो कहते हैं कि सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते बलूचिस्तान का दौरा करने के इम्कान है, ताकि आइंदा आम इंतखाबात के पेश नज़र MQM पाकिस्तान के बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी हाथ मिलाया जा सके। मैंने आपको बताया बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले भी ये जा रहे थे नून लीग में, काकर साहब मिलकर आए थे, मरीम नवाज साहबा के पास गए थे काकर साहब और बाकी सारे भी। और अब यही बताया जा रहा है कि जैसे निगरान हुकूमत ख़त्म होगी तो ये सब नून लीग में जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ज़राए ने बताया है कि दौरा बलूचिस्तान के दौरान नवाज शरीफ की कुछ इलेक्टेबल से मुलाकात भी मुतवक्के है और BAP के साथ बाज़ाब्ता इत्तेहाद का ऐलान किया जाएगा। अब देखें, मियाँ साहब अब बाप वाले, क्योंकि आजकल ज़रा उनके पास इक़्तिदार है, तो इसलिए वो भी कोशिश कर रहे होंगे कि इतना हो कि मियाँ नवाज शरीफ हमारे पास चल के जाए, बजाय इसके कि हम चल के जाएं। लेकिन अभी तक नून लीग बहरहाल फरमाइश उनकी लाडलों की यही है कि जनाब मेहरबानी करें, ये बड़ी इंसल्ट हो जाएगी कि मियाँ साहब दर बदर फिर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा ज़िल्लत है, हमें कम ज़िल्लत पे वो है कि वो आएँ और शामिल हों, बस ठीक है, मुकाएँ काम को। उसके बाद जुल्कुरनैन ताहिर साहब अपनी खबर में लिखते हैं कि नवाज शरीफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खातिर खा तादाद में नशिस्तें हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं। कहाँ सिंध में, वहाँ पीपल्स पार्टी उसके साथ MQM से इत्तेहाद हो गया, बलूचिस्तान में बाप के साथ हो जाएगा, KPK में भी वो खातिर खा नशिस्तें हासिल करने की ख्वाहिशमंद हैं, जिन्हें वो आने वाले इंतखाबात के बाद वफाक में हुकूमत बनाने के लिए अहम समझते हैं। पार्टी रहनुमा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर क़यादत JUI फेक के साथ मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद तकरीबन यकीनी है। लें जी, वहाँ भी इत्तेहाद होगा, वहाँ भी इत्तेहाद होगा, मौलाना के साथ इत्तेहाद होगा, ये सारे KPK में भी मिल के लड़ेंगे और
बाकी का तो मतलब मुझे नहीं पता कि कितने मार्जिन से पीटीआई जीतेगी, लेकिन केपीके में इस बार जो होने वाला है ना, मैं केपीके 2 चक्कर लगा के आया हूँ, जो केपीके में इनके साथ होने वाला है ना, तो इन पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ वो नहीं होगा। जो 13 से 15 जमातें मिलकर जो इलेक्शन लड़ेंगी और इन 15 जमातों के साथ अकेला इमरान खान केपीके में करेगा, जो केपीके वाले इनको सबक सिखाएंगे। आगे खबर में लिखा गया है कि ताहम चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग काफ और जहांगीर खान तरीन के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को साथ मिलाने से मुस्लिम लीग नून गरेजा नज़र आती है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जहाज़ उनके इस्तेमाल कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उम्र के इस हिस्से में बेचारे जिस तरह से उनको कुर्सी पर घसीट के ले जाया जाता रहा, कभी इधर कभी उधर, उन्होंने इनको इक़्तिदार में लाने के लिए क्या नहीं किया, तो ख़ानदान तोड़ दिया, उनके साथ जो कुछ हुआ, मतलब फिर भी उस बेचारे को शामिल करने से आप हिचकिचा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन और जहांगीर खान तरीन दोनों ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान की हुकूमत गिराने में अपना किरदार अदा किया और मुस्लिम लीग नून के साथ ये तय किया था कि आम इंतखाबात में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। ताहम बदलते हुए सियासी मंजरनामे में मुस्लिम लीग नून बज़ाहिर ताकतवर हल्कों की वाहिद पसंदीदा जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है और अब अपनी मर्जी की शराइत पर खेल रही है। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर रहनुमा ने बताया कि अगर चौधरी शुजात अपने दोनों बेटों और पार्टी सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा के लिए नशिस्तें चाहते हैं तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग काफ को मुस्लिम लीग नून में जम होने का ऑप्शन दिया जा सकता है। देखें, तारिक बशीर चीमा साहब का बिल्कुल वो नून लीग बड़ी क्लियर है। नून लीग ये कहती है कि तारिक बशीर चीमा साहब शामिल होंगे नून लीग में तो उनको हम टिकट देंगे और ये चौधरी शुजात के बेटे भी शामिल हो जाएंगे। ज़ाहिर है उन बेचारों का अपना ना वोट बैंक है ना कोई चीज़ है। अब आप देखें, चौधरी शुजात साहब के बेटों का नाम ही किसी को नहीं पता और मुनस इलाही का आज आप देखें, उसकी इज़्ज़त देखें, एहतराम देखें, उसकी यूथ में पॉपुलैरिटी आप जाके देखें कि कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। क्यों? क्योंकि परवेज़ इलाही सब खड़े हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उस हुकूमत को इमरान खान से दगा करके उसको छोड़ के फिर जो हुकूमत बनवाई और उस हुकूमत ने जो तबाही और बर्बादी की उसकी कीमत तो अदा करेंगे सारे। और अब चौधरी शुजात बेचारा जो है उसको भी वो कह रहे हैं कि हम नून लीग में शामिल हो जाएं, वो हो भी जाएंगे। उनको कोई ये मसला नहीं है कि उनको कोई इंसल्ट होगी, उनको ये मसला होगा, उनको इक़्तिदार चाहिए, उनको अपने बेटों की 2 सीटें चाहिए बस। और दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही, वो उनका कद काट इतना बढ़ गया है कि अभी भी उनको जो है वो ये देखा जाता है कि वो यानी आगे दोबारा परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं। यानी इस हद तक उनका इज़्ज़त एहतराम लोगों में परसेप्शन वो सारी चीज़ें और मुनस इलाही किसी तरह से। और जो ये हैं चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे, वो यानी अब बेचारे इतने मोहताज हैं नून लीग के और इस हद तक मोहताज हैं कि नून लीग का टिकट मिलेगा तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, वरना वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। उसके बाद जो नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि जहाँ तक IPP का ताल्लुक है तो कुछ रहनुमा शरीफ बरादरान से रब्ता कर रहे हैं और उनसे पंजाब में अपने खिलाफ उम्मीदवार खड़े ना करने का कह रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं, ये भी बता रहे हैं नून लीग वाले कि ये IPP वाले हमारे मिन्नतें तरले कर रहे हैं और कर भी रहे होंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। IPP वाले भी 2, 4, 5, 6 सीटें उनको चाहिए, बाकी तो सबको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ऊपर वाले हैं 2, 4, 5, 6 उनको अपनी सीटें चाहिए, उसके लिए वो सारी पार्टी को जो है वो इधर उधर करके और वो खुद छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद नून लीग के रहनुमा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और IPP के सियासी इत्तेहाद का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ताहम कुछ IPP रहनुमा जो शरीफ ख़ानदान के बहुत करीब रहे हैं वो लाहौर और दीगर जगहों पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर गैर मौसर कर दिया गया तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी। नून लीग वाले खुद ये कह रहे हैं कि अगर PTI को गैर मौसर कर दिया गया, वो इलेक्शन में ना हुए, बल्ले का निशान ना हुआ, तो फिर नून लीग अक्सरियती पार्टी बनेगी पंजाब में। अगर बल्ले का निशान हुआ तो फिर तबाही और बर्बादी है। और कल इस हवाले से जो बैरिस्टर गौर साहब ने और बाबर रहमान साहब ने मुलाकात की, वो तो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि बल्ले का निशान PTI के पास होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं कम अज़ कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़बान पर बात पर बिल्कुल एतबार नहीं कर सकता। उसके बाद नून लीग के रहनुमा का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मरकज़ और पंजाब दोनों में एक मजबूत हुकूमत चाहती है, क्योंकि उसने मुतल्लिका हल्कों को बता दिया है कि मईशत तभी मुस्तहकम होगी जब एक भारी मैंडेट वाली हुकूमत होगी। नून लीग कह रही है हमें दिलवाओ, अक्सरियत दिलवाओ, हमें अक्सरियत दिलवाओगे तो ठीक है, ये 10 इत्तेहादियों के साथ क्या काम बनना है हमारा। दरी असनाद सिंध से तल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने शरीफ बरादरान की जानिब से सूबे में पार्टी की बागडोर वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के साबिक़ सरबराह बशीर मेमन के हवाले करने के फैसले पर शदीद तवज़ात का इजहार किया है, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में 1 माह पहले शमूलियत इख्तियार की। नवाज शरीफ की तजवीज़ पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बशीर मेमन को मुस्लिम लीग नून सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया है। इस तैनाती को बशीर मेमन की उनकी खिदमात का नतीजा समझा जा रहा है, उनकी उन खिदमात का नतीजा समझा जा रहा है जो उन्होंने FI के सरबराह के तौर पर शरीफ ख़ानदान को फराहम की। कबल अज़ीम बशीर मेमन ने कहा था कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुक्म पर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद ज़ुबैर और पार्टी के कुछ दीगर रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर सिंध में पार्टी की क़यादत करने के लिए बशीर मेमन की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। उनका ख्याल है कि इस फैसले से सूबे में पार्टी कारकुनान को गलत पैगाम जाएगा। ताहम मोहम्मद ज़ुबैर ने मामले पर तबसरा करने से इनकार किया है।
मुस्लिम लीग नून सिंध में 4 जमाती इत्तेहाद की तश्कील का भी इरादा रखती है, जिसमें मुमकिन इत्तेहादी MKM पाकिस्तान, JUI फे, पीर पगारो की ज़ेर क़यादत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA होंगे। और ये जनाब उनकी ख़बर है। तो देखते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ सदर ने जो है वो खदशात का इजहार किया है लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर, और सदर ने जो है वो एक ख़त भी लिखा है आरिफ अलवी साहब ने कि PTI को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दें। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो ख़त लिखा है निगरान वज़ीर-ए-आज़म को, उसमें उन्होंने कहा कि PTI के बुनियादी हकूक़ और सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड की के हवाले से जो खदशात हैं उस पर गौर करें। और ऐवान सदर से जारी बयान में कहा गया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के नाम खात में बुनियादी हकूक़ और तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने का कहा है। उसमें बताया गया है कि सदर मुमलिकत ने PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से सदर मुमलिकत को लिखा गया ख़त भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को अर्साल कर दिया है, जिसमें निगरान हुकूमत की गैर जानिबदार हुकूमत के तौर पर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना नहायत अहम है, ये कहा गया उस ख़त में। सदर मुमलिकत ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुसावी हकूक़ और मौक़े फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके बयानात बाइस इत्मीनान है। यानी वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि आप बयानात की हद तक जो है वो काबिल इत्मीनान है, लेकिन अमली तौर पर सबको नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अनवारुल्लाह काकड़ को लिखे गए ख़त में उन्होंने कहा है कि अवाम का सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। आज़ादाना, मुनसिफाना और मुस्तनद इंतखाबात पर पूरे पाकिस्तान में इत्तफाक पाया जाता है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इंतखाबात में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक़ है। सदर मुमलिकत जो है वो ज़ाहिर है रियासत के सरबराह हैं और रियासत के आज़ाद की अलामत हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करके उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और तमाम इदारे शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद हैं। इसी वजह से PTI के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल ख़त आपको अर्साल कर रहा हूँ। उन्होंने PTI से अलहदी इख्तियार करने वाले सियासी रहनुमाओं का नाम लिए बगैर कहा कि सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई है। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ तब्दील होने वाले वाक़यात तशवीश का बायस बन जाते हैं। पाकिस्तान के आइन के तहत शहरियों को हासिल हकूक़ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। आइन के आर्टिकल 4 के तहत कानून के मुताबिक सलूक हर शहरी का नाकाबिल तनसीख हक़ है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना और कहा कि आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात की रुकनीत या तंजीम साजी करना भी हर शहरी का हक़ है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार का हक़ देता है और फ्री प्रेस का हक़ देता है। लिहाजा निगरान हुकूमत के सरबराह होने के नाते आप यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म इन मामलात पर गौर करें। तो ये जनाब सूरत हाल है और देखते हैं बहरहाल क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नाज़ हो। अल्लाह हाफ़िज़।